जी, आज हम यहाँ बात करेंगे वेब टेबल के बारे में। ये देखिए एक वेब टेबल है, ये है आपका। इसमें जो एंट्रीज़ हैं, जो डेटा है, इसको हमको प्रिंट कराना है, पूरे एंट्रीज़ को। इसको ये देखेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे, मान लीजिए कोई कंपनी का नेम है, जान लीजिए आइसलैंड ट्रेडिंग, या कॉन्टैक्ट है, या कनाडा, या कंट्री है। हम ये भी चेक वेरीफाई करेंगे कि ये उस टेबल में अवेलेबल है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, इस साइट का लिंक से हम ब्राउज़र को लॉन्च कराते हैं और देखते हैं कि ये साइट ओपन हुई कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो एक बार इसको हम रन करा के देख लेते हैं, और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। ये देखिए ब्राउज़र लॉन्च हो गया आपका, और ये URL जो है एड्रेस बार में पुट हो गया। थोड़ा सा टाइम ये ले रहा है, आधा मिनट 1 मिनट का, तो हम तब तक वेट कर लेते हैं और कुछ और भी चीज़ों को सीख समझते रहेंगे। देखिए ऑटोमेशन टेस्टिंग तो को तो थोड़ा टाइम हमारा सेव करती है, तो मैनुअल टेस्टिंग पर भी हम जाएंगे अभी कुछ समय के बाद। मैनुअल टेस्टिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके कुछ फंडामेंटल्स हैं, कुछ रूल्स हैं। तो ये साइट ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मैनुअल टेस्टिंग के बारे में भी बात करते हैं। देखिए मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है कि एप्लीकेशन जो है बग फ्री हो और वो जो रिक्वायरमेंट आपकी है उससे मैच करती है। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट तो यही है मैनुअल टेस्टिंग का। इसके बहुत सारे अपने टेक्निक्स भी होते हैं समझने के लिए मैनुअल टेस्टिंग के, और बग्स को कैसे रिपोर्ट असाइन करना है, बग लाइफ साइकिल है। देखिए ये लॉन्च हो गया। ठीक है, तो हमको इस टेबल का डेटा फाइंड करना है, तो सबसे पहले चलिए इस एक्सपाथ बनाते हैं इस टेबल का, और देखते हैं कि ये जो टेबल है आपका, ये है आपका टेबल। ठीक है, और इसके अंदर बॉडी के अंदर हमारे रोज़ हैं। ये टेबल का आईडी क्या है, कस्टमर है। सबसे पहले कंट्रोल को हम टेबल तक लेके जाते हैं। तो एक्सपाथ मैंने आपको बनाना बताया ही दिया था, // टैग का नेम, यहाँ पर आईडी है, तो @ID इक्वल टू क्या आईडी है, कस्टमर्स। ठीक है, तो आप इसको प्रिंट कर देखिए, हाईलाइट हो रहा है। इसका मतलब ये, तो टेबल के अंदर बॉडी भी आप ले सकते हैं, लेकिन पेरेंट है, TR का पेरेंट टी बॉडी है, टी बॉडी का पेरेंट टेबल है, तो आप ये ले लीजिए एक्सपाथ। ठीक है, चलिए एक वेब एलिमेंट बना लेते हैं टेबल के नाम से, इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ। ठीक है, अब हमको टेबल से क्या करना है, फाइंड एलिमेंट्स करते हैं। ठीक है, फाइंड एलिमेंट्स क्या, ये काम गया टेबल के अंदर क्या फाइंड एलिमेंट्स, यहाँ तक कंट्रोल आ गया हमारा। इसमें टैग TR टैग है, तो बाई डॉट टैग नेम हम कर लेते हैं। तो बाई डॉट टैग नेम, ठीक है, क्या टैग है आपका,
TR है, ठीक है। तो टैग ले लिया। अब एलिमेंट्स क्या होता है, लिस्ट रिटर्न करता है, तो उसका रिटर्न टाइप लिस्ट है, तो आप यहाँ पर लिस्ट ले लीजिए। क्या लिस्ट रिटर्न कर रहा है, रो है, ठीक है। TR का मतलब रो हो गया। अब आप एक लूप चला लीजिए और फटाफट आप प्रिंट करा लीजिए। मान लीजिए R इक्वल टू, आपने क्या लिखा है, रो लिखा हुआ है, रोज़ लिख लीजिए यहाँ पे आप, क्योंकि एलिमेंट्स है, रोज़ लिख लीजिए। थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर सही होने से क्या होता है कि चीज़ें तुरंत हमको समझ में आ जाती हैं पर क्या कर रहा है। फिर आप प्रिंट करा दीजिए। देखिए अब इसमें सारे TR चले गए, टेबल का कंट्रोल इसमें आ गया। यहाँ से ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए रो को भी प्रिंट करा देते हैं, क्या आया है। ऐसे कर लीजिए आप, रोज डॉट साइज कर लीजिए, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप इंट है, इंट नंबर ऑफ रो हो गया, ऐसे कर लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट TR आया, इसमें गया, फिर R डॉट गेट टेक्स्ट कर लीजिए। देखिए ये सब चीज़ें तो हम पढ़ते ही जा रहे हैं शुरू से लास्ट, आप जो भी वीडियो देखेंगे सब में इस टाइप का यूज़ मैंने किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम प्रिंट कराते हैं, देखते हैं। देखिए ये इस पे आएगा, हम गेट टेक्स्ट करेगा, ठीक है। देखिए देखते हैं रन करा के एक बार क्या आता है। ये फिर से लॉन्च करेगा, उसके बाद ये थोड़ा टाइम लग रहा है इसको पेज को लोड होने में, तो लगभग 1 मिनट लग जाते हैं। मैं वीडियो लंबी करने का पर्पज़ नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स जो है बन जाए। तो मैं मैनुअल टेस्टिंग के बारे में भी बात कर रहा था। तो मैनुअल टेस्टिंग में जैसे SDLC है, STLC है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल और बग लाइफ साइकिल, ठीक है। और आपका एजाइल मॉडल, इन सब के बारे में भी मैं वीडियो आने वाले समय में बनाऊंगा। और टेस्टिंग टेक्निक्स है, ठीक है। तो मैनुअल टेस्टिंग को लाइटली नहीं लेना है। मैनुअल टेस्टिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑटोमेशन तो आपको जो चीज़ स्टेबल है तभी हम करते हैं। मैनुअल टेस्टिंग तो एक तरह का थिंकिंग है हमारी, उसमें हमको सोचना पड़ता है कि डिज़ाइन को लेकर, पर्सपेक्टिव को लेकर, फंक्शनल का पर्सपेक्टिव को लेकर, कॉन्टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव लेकर, वैलिडेशन के पर्सपेक्टिव को लेकर, और लोड। चलिए ये देखिए रन कर गया, देखते हैं क्या प्रिंट करता है। देखिए कंपनी कॉन्टैक्ट कंट्री अल्फ्रेड जर्मनी और इटली। देखिए ये सारी चीज़ें इसने प्रिंट करा दिया। अब हमको ये देखना है कि मैक्सिको इसमें वेरीफाई करना है कि है कि नहीं अवेलेबल, ठीक है। तो ये इतनी बात हो गई। चलिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ये देख रहे होंगे कि ये जो हमारा टेबल है, टेबल के अंदर हमारा बॉडी है, बॉडी के अंदर रोज़ है, रोज़ के अंदर कॉलम्स हैं, ठीक है।
तो नंबर ऑफ रो देखिए कितना है, नंबर ऑफ कॉलम कितना मैंने प्रिंट कराया था। यहाँ से मैंने इसको प्रिंट नहीं कराया था रोज़ को, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से आप उसको प्रिंट करा दीजिए। चलिए एक बार और रन कराऊंगा तो ये हो जाएगा, अभी रन नहीं कराऊंगा क्योंकि वो टाइम लेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो रोज़ मैं आपको ऐसे ही मैनुअली बता देता हूँ कि क्या एरर। देखिए गेस करके भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो पे अगर हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पर कंपनी कॉन्टैक्ट एक ही रो है। ठीक है, और जब हम सेकंड पे जाते हैं तो अब ये देख रहे हैं इसका नाम TD से स्टार्ट है और इसका नाम TH से स्टार्ट है। अगर आप इस पे जाते हैं देखिए ये भी TD से स्टार्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका फर्स्ट ये रो है, ठीक है, इसका TH है और इसका जो है TD है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, कॉलम को गेट कर लीजिए आप यहाँ से। ठीक, कॉलम को कैसे गेट करेंगे आप, तो आप ये लिखिए टेबल डॉट फाइंड एलिमेंट्स। ठीक है, बाई डॉट टैग नेम। ठीक है, बाई डॉट टैग नेम। बाई डॉट टैग नेम क्या होगा, टी क्या है, TH है ना, TH है, ये ले लीजिए। ठीक है, ये भी लिस्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, चलिए वेब एलिमेंट कॉलम दे दीजिए, कॉलम दे दीजिए आप इसको। ठीक है, कॉलम डॉट साइज कर लीजिए आप। तो इंट नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया ये आपका। ठीक है, प्रिंट करा दीजिए, नहीं तो बाद में क्या होता है माइंड से मिस जाता है कभी। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम ये हो गया आपका। चलिए एक बार रन करा ही देता हूँ। देखिए ये टेबल में ये चेक कर रहा है कितना TH है। ठीक है, ये टेबल पे गया और TH चेक करेगा। TH कर लीजिए, TD कर लीजिए। ठीक है, ये भी कर लीजिए, ये आपकी चॉइस है। चलिए एक बार रन करा देता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। ये टाइम ले रहा है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम क्या लेगा, ये बोल दूँगा 20 सेकेंड 30 सेकेंड हाफ मिनट। लेकिन जब चीज़ों को सीखने का होता है तो हम समय को तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जब सीखना होता है तो हम समय के साथ चलते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, सब्र कर ले, पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है और पेशेंस रखते हुए ही काम को करना चाहिए। अगर
अगर हम ये सोचेंगे कि यार ये बहुत टाइम लग रहा है, चलो छोड़ो, जाने दो, बाद में देख लेंगे, तो वो बाद में ही हो जाता है। चीज़ें बहुत सारी हैं सीखने के लिए टेस्टिंग लाइन में। ये तो ऑटोमेशन का एक पार्ट है, ऐसी लेनी है। ऑटोमेशन में तो मोबाइल एप्लीकेशंस के भी है, बेस्ट एस्योर्ड APIs भी हैं, काली लाइनक्स है। ठीक है, देखिए रन कर गया, देखिए 7 और 18। ये यहाँ पर ना आप क्या करिए, कॉलम्स जो है ना, देखिए यहाँ TH करिए आप, ठीक है, TH कर दीजिए आप यहाँ पे। खैर आगे बढ़ते हैं, तो मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ। इंट आई ले लेता हूँ इक्वल टू 2, ठीक है, और आई इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैं TH क्यों लिया भैया को मैं उसको बताता हूँ। I++ कर लीजिए, तो देखिए 7 रो है आपका, ठीक है, तो ये 7 रो तक जाएगा। तो उसमें पहले 2 से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ तो ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसको स्किप कर देता हूँ मैं, ठीक है। मुझे मैक्सिको या कुछ भी, पहले मैं मैक्सिको ही ले लेता हूँ, टारगेट कर लेता हूँ। इसको मुझे वेरीफाई करना है कि इस टेबल में प्रिंट प्रेजेंट है कि नहीं, या डिस्प्ले है कि नहीं, ठीक है। तो मैं इसलिए सेकंड रो चलाया, और दूसरा मैं कॉलम के लिए चलाता हूँ, ठीक है। तो J = 1 से चलाता हूँ मैं, ठीक है। तो J > कॉलम ले लीजिए आप, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स। देखिए अगर आप 18 लेंगे ना, अभी मैं आपको फंडामेंटल चीज़ बताता हूँ, ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप चला रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पर आप इंट लिख दीजिए। देखिए क्या है इसमें कि कहाँ गया ये, देखिए TD इसको बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, ठीक है। ये देखिए TH जो है 3 बार है, और TD जब मैं किया था तो ये 18 इसलिए आ रहा था, ये देखिए 3 इसमें से ले लिया, तो 6 × 3 18, इसलिए वो 18 आ रहा था। लेकिन अगर TH लूँगा ना तो मुझे 3 ही आएगा। तो ये अगर आपका ये कॉलम देखिए तो ये 2 और 1 है, ठीक है। ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, ये 2 1 है, ये 2 2 है, ये 2 3 है, ये 3 1 है, ये 3 2। जैसे हम एक सब्जेक्ट रहता था CO, ठीक है, उसमें टेबल होते थे, तो ये 3x3 का टेबल है। तो जैसे मुझे इसका पता करना है, तो ये क्या है 2 3 4 5, ये 5 रो है और सेकंड कॉलम है 5 2 है ये, ठीक है। ये ऐसे रो और कॉलम हम डिफाइन करते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले एक एलिमेंट पर टारगेट करते हैं, ठीक है। तो टेबल के अंदर क्या है आपका TR है, ठीक है। इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ अल्फ्रेड फंड कर्टिस, ठीक है, जो भी है ये वाटर किस्टे,
ठीक है। तो ये TR सेकंड नंबर का है, ठीक है, तो ये सेकंड नंबर हो गया। अब TD फर्स्ट का है, तो TD 1 लिख दिया हमने। तो ये इसको हाईलाइट कर देना चाहिए, लेकिन इसने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर मैंने डबल स्लैश नहीं लगाया, ठीक है। तो इसको मैं एक प्रारूप बनाकर एक लूप चलाता हूँ। यहाँ पर आया मैं फॉर लूप के अंदर, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ठीक है, बाई डॉट एक्स पाथ, और एक्स पाथ के अंदर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए TR रो है आपका, तो यहाँ पर आप आई पुट कर दीजिए, प्लस आई लिख दिया आपने। ये आप ये सोचेंगे कि ऐसे ऐसे क्यों नहीं लिखे, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए J, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल ऐसे लिख रहा हूँ, ये बताता हूँ क्यों लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है। इसी प्रोग्राम को मैं वाइल लूप से आपको बताऊंगा, तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि मैं ऐसे लिख क्यों रहा हूँ उसको, ठीक है। कई तरीके हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, सेव कर दिया मैंने। क्या एरर क्या आ रहा है इसमें? अच्छा, ये ब्रैकेट, ठीक है। तो I की वैल्यू 2i और J की वैल्यू 1i, तो वो प्रिंट कर देगा। फिर J की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हुई 2 हुई, 2 हुआ। फिर ये J की वैल्यू 3 हुई, तो 2 3 पे जो होगा वो आ जाएगा। फिर ये I की वैल्यू बढ़ जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। फिर J की वैल्यू 1 होगी, तो 3 1 प्रिंट कर देगा। चलिए एक बार रन करा के देख लेते हैं कि ये प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और कॉलम कभी अभी मैं इसको TT से TH क्यों किया ये बताता हूँ आपको। तो ये चीज़ है, ये आपका ब्राउज़र लॉन्च हो गया है, लोड हो रहा है। हाँ, तो थोड़ा मैनुअल टेस्टिंग के बारे में हम बात कर रहे थे। तो मैनुअल टेस्टिंग के जो मेन टॉपिक्स हैं उसको भी हम कवर करेंगे, और वेरिफिकेशन है, वैलिडेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और डिज़ाइन को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका UI और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में आपका जैसे लोड टेस्टिंग ये कैसे करते हैं, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग कैसे की जाती है, ठीक है। ये रनेबल जार कैसे बनते हैं, टेस्ट NG से रिलेटेड टॉपिक भी मैं कवर करूँगा। फिर आने वाले समय में एक बड़े प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया जाएगा, उसको हाइब्रिड फ्रेमवर्क्स के थ्रू उसको देखेंगे, कैसे उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, कैसे डिपेंडेंसी को ऐड किया जाता है, कैसे प्रॉपर्टी फाइल को रीड की जाती है, कैसे पेज ऑब्जेक्ट। देखिए ये रन कर गया, देखिए 7 और 3, 7 रो आ गया, 3 कॉलम आ गया। और ये आपका, अरे प्रिंट तो कराया ही नहीं मैंने, तो इसको प्रिंट कराना चाहते हैं। तो ये गट कर लिया इसने, ठीक है।
वेब टेक्स्ट। टेक्स्ट कर लेते हैं आप, तो चीज़ें ज़्यादा थोड़ा सा चलिए कोई बात नहीं। अब कंट्री आपने लिख दिया है, ये प्रिंट करेगा, ठीक है। ये कंडीशन भी लगा लीजिए आप, अगर मैक्सिको आता है कि नहीं, तो कंट्री डॉट इक्वल्स ये लिख लीजिए, और यहाँ पर मैक्सिको जो है यहाँ से उठाइए और चेक कर लीजिए। अगर ये मैक्सिको अवेलेबल होगा तो ये प्रिंट कर दे सिस्टम डॉट आउट मैक्सिको, ठीक है। और अब ब्रेक करना है तो ब्रेक कर दीजिए, नहीं तो आपको और डेटा भी देखना है तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। मैक्सिको क्या, मैक्सिको इज प्रेजेंट इन द वेब टेबल, सेकंड दे दीजिए, ठीक है। चलिए इसको रन कराता हूँ। तो रन कर रहा था तो मैं आपको और भी चीज़ें बता रहा था कुछ, तो वही चीज़ बता रहा हूँ मैं। कॉन्फिडेंस के बारे में भी बात करूँगा। देखिए कॉन्फिडेंस लो रहता है तो लोग थोड़ा डिसलाइक करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस लो होना बुरी बात नहीं है। क्या होता है कि बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी बातें मन में आती रहती हैं, घटनाएं घटती रहती है लाइफ में। कभी अच्छी इवेंट्स होते हैं, कभी बैड इवेंट्स भी हो जाते हैं, तो वो समय के साथ कॉन्फिडेंस मेंटेन होता है। मेन चीज़ क्या है ना, होपलेस नहीं होना चाहिए। होपलेस अगर आप हो गए, उम्मीद छोड़ दिए, तो सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो पॉजिटिविटी बनाए रखिए और चीज़ों को पढ़ते रहिए। नई नई चीज़ें आती हैं। जब सेलेनियम की 2 की सीरीज़ भी आई, 3 की सीरीज़ भी आई, जीको आया, फिर उसके बाद 4 की सीरीज़ भी आ गई है। तो अपडेशन तो कंटिन्यूटी लगी रहती है। तो वही पता है आपको, मैंने पेशेंस रखिए। कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। तो जब इंफॉर्मेशन होती है किसी चीज़ के बारे में तो हम उस पर बात कर सकते हैं, और जब हमको पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में तो उससे बात करने में थोड़ा हेजिटेशन होता है कि सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। इस तरह से चीज़ें माइंड में चलती हैं। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहिए और पढ़ाई डेली 1 घंटे 2 घंटे अपने हिसाब से। कुछ लोगों का IQ बहुत अच्छा होता है, किसी चीज़ को जल्दी कैच कर लेते हैं, किसी को थोड़ा लेट से समझ में आता है। चलिए कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर ये देख रहे थे, देखिए मैक्सिको इज़ प्रेजेंट इन द वेब टेबल, ये यहाँ पर आया। अगर मैं यहाँ ब्रेक लगा देता तो ये सब चीज़ें नहीं चलती, लूप से बाहर आ जाता और ये प्रिंट होता। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ था, अब मैं देखिए रो कॉलम को आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि इसने पहले मैंने रो गेट कर लिया TR से कि इसकी रो की साइज क्या है, और TS से मैंने ये देख लिया कि कॉलम के हैं कितने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने TD के अंदर सारे डेटा पड़े हुए हैं, तो मैंने एक XPath बनाया और रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू यहाँ पर पुट कराई, और एक एक वैल्यू। मान लीजिए मुझे कुछ और चेक करना होता, इसको देखिए आइसलैंड ट्रेडिंग,
ये इस टेबल में है कि नहीं। तो देखिए आइसलैंड ट्रेडिंग इसमें आ रहा है, तो आप यहाँ आइसलैंड ट्रेडिंग लिख दीजिए, अगर ये चेक करेगा है कि नहीं। आप इसको एसर्ट से भी कर सकते हैं, बुलियन ले लीजिए बाहर, स्टेटस फॉल्स कर लीजिए, और इसमें कोई वैल्यू है तो स्टेटस वैल्यू चेंज करा के बाहर एसर्ट डॉट टू कर दीजिए, उससे भी चेक हो जाएगा। तो आई होप, मुझको लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो कॉन्फिडेंस जो है बढ़ जाता है, थोड़ा सा सेंसिबल बनिए, जो चीज़ जो चला गया वो चला गया, और जो है उसके बारे में ही थोड़ा फोकस करते हुए उसी को डेवलप करिए। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।